दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की विशाल लाल धरती, जहां सूरज की तपिश और मीलों तक फैली वीरानी अक्सर ऐसी कहानियों को जन्म देती है जो वक्त के साथ किंवदंतियां बन जाती हैं। कुछ कहानियां सच्ची होती हैं, कुछ कल्पना। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो इतनी अविश्वसनीय है कि सच होते हुए भी एक मिथक लगती है। ये कहानी है एक ऐसे आवारा कुत्ते की जिसने अपनी वफादारी, अपनी आजाद रूह और अपने मजाकिया अंदाज से सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोगों का दिल जीत लिया। उसकी शोहरत ऐसी थी कि उस पर एक स्टैच्यू बनाया गया और उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। यह है रेड डॉग की कहानी, एक वफादार, मजाकिया और दिल छू लेने वाली मूवी जो एक सच्ची दोस्ती की मिसाल है। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से दूर दराज माइनिंग टाउन डैम्पियर से। ये एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने आते थे। यहां की हवा में लोहे की गंध, डीजल का धुआं और लोगों के पसीने की महक घुली थी। ये सख्त मर्दों की दुनिया थी जो दिन भर खदानों में मेहनत करते और शाम को अपनी तन्हाई को भुलाने के लिए पब का रुख करते। ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जहां लोग एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन हर कोई अपने अंदर एक अकेलापन लिए जी रहा था। और फिर एक दिन इसी वीरानी और सख्ती के बीच वो आया, किसी को नहीं पता कहां से, जैसे लाल धूल ने ही उसे शक्ल दे दी हो। एक ऑस्ट्रेलियन केल्पी क्रॉस ब्रीड का कुत्ता जिसका रंग भी उसी धरती जैसा लाल था। वो किसी का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सबका बन गया। रेड डॉग की सबसे बड़ी खासियत, वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो एक आजाद रूह था जो अपनी मर्जी का मालिक था। वो खुद चुनता था कि उसे किसके साथ रहना है, कहां जाना है और कब वापस आना है। वो पूरे टाउन का मैस्कॉट बन गया। वो पब में ऐसे जाता जैसे कोई पुराना ग्राहक हो, वर्कर्स के साथ बैठता और कभी कभी तो उसके बदनाम गैस अटैक से पूरा पब खाली हो जाता, जो बाद में एक मजाक बन गया। वो शहर की हर जरूरी घटना का हिस्सा था, चाहे वो यूनियन की मीटिंग हो, आउटडोर मूवी नाइट हो या फिर संडे बारबेक्यू। रेड डॉग की मौजूदगी जरूरी थी। वो लोगों के दिलों को पढ़ सकता था। अगर कोई उदास होता तो वो चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता। बिन अकेला बैठा था, शायद घर की याद में या किसी पुराने गम में डूबा हुआ, तभी रेड डॉग उसके पास आया और बस चुपचाप बैठ गया। उसने कुछ नहीं मांगा, कोई हरकत नहीं की, बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, जैसे कह रहा हो तुम अकेले नहीं हो। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। जॉन की लाइफ में कोई नहीं था जब तक रेड डॉग नहीं आया। धीरे धीरे जॉन और रेड डॉग की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना कुछ कहे अपनी मौजूदगी से उसे दिलासा देता। उसका घुमक्कड़ स्वभाव तो एक किंवदंती बन चुका था। वो ट्रकों में लिफ्ट लेता, बसों में चढ़ जाता और कभी कभी तो हजारों किलोमीटर दूर तक मालगाड़ियों में सफर कराता। ड्राइवर्स के लिए वो एक लकी चार्म था जो लंबी और अकेली रातों में उनका साथी बनता। हर कोई उसे जानता था और हर कोई उसे प्यार करता था। लेकिन असली ट्विस्ट आता है जब रेड डॉग की मुलाकात होती है जॉन ग्रांट से। जॉन एक अमेरिकन बस ड्राइवर था जो अपनी जिंदगी के तूफानों से भागकर ऑस्ट्रेलिया की इस वीरानी में सुकून ढूंढने आया था। वो खामोश रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, काम करता और फिर अपनी खामोशी में गुम हो जाता। उसकी आंखों में एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनने वाला कोई नहीं था, या शायद वो किसी को सुनाना ही नहीं चाहता था। रेड डॉग ने कई लोगों को अपना दोस्त बनाया था, लेकिन जॉन के साथ उसका रिश्ता कुछ और ही होना था। शुरुआत में जॉन ने उसे नजरअंदाज किया, पर रेड डॉग ने हार नहीं मानी। एक शाम जब जॉन अधूरे लगते, वो जॉन का साया बन गया। जॉन जहां, रेड डॉग वहां। बस चलाते हुए, इंजन ठीक करते हुए या समंदर किनारे खामोशी से सूरज को डूबते देखते हुए। जॉन ने अपनी मोटरसाइकिल पर उसके लिए एक खास सीट बनाई और फिर दोनों साथ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लंबे सुनसान हाईवे पर निकल पड़ते। उस कुत्ते ने न सिर्फ जॉन की तन्हाई तोड़ी बल्कि उसे डैम्पियर की कम्युनिटी से भी जोड़ा। उस खामोश अमेरिकन को हंसते हुए देखना सबके लिए एक सुखद आश्चर्य था। अब वो सिर्फ एक बस ड्राइवर नहीं था, वो रेड डॉग का मालिक था और डैम्पियर में ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। ये एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाली थी। दोस्तों, यहां मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली फैमिली क्या होती है। क्या परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से बनता है या फिर उस गहरे अनकहे बंधन से जो दो आत्माओं को जोड़ता है। रेड डॉग और जॉन की कहानी इसी सवाल का जवाब है। उनका रिश्ता किसी भी परिभाषा से परे था। वो सिर्फ एक इंसान और उसका कुत्ता नहीं थे,
वो एक दूसरे की दुनिया थे। जॉन के लिए रेड डॉग उसका सबसे भरोसेमंद साथी था और रेड डॉग के लिए जॉन उसका सब कुछ था। उनकी दोस्ती डैम्पियर के उस छोटे से माइनिंग टाउन में एक मिसाल थी, एक ऐसी कहानी जिसे लोग मुस्कुराकर सुनाते थे। वो साथ में घूमते, साथ में खाते और साथ में उस ऑस्ट्रेलियाई सूरज को ढलते देखते थे। उनकी खुशी एक दूसरे से जुड़ी थी, एक ऐसा सुकून भरा रिश्ता जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा दिन जो किसी भी दूसरे दिन की तरह ही शुरू हुआ था, पर जिसका अंत पूरे शहर के लिए एक गहरा सदमा लेकर आया। जॉन अपनी बस लेकर रोज की तरह निकला और रेड डॉग घर पर उसका इंतजार करता रहा। शाम हुई, बस वापस आई, लेकिन उसमें से जॉन नहीं उतरा। रेड डॉग की बेचैन आंखें भीड़ में उसे ढूंढती रहीं, पर उसका मालिक कहीं नहीं था। धीरे धीरे शहर में एक खबर फैलने लगी, एक फुसफुसाहट जो जल्द ही एक दर्दनाक सच्चाई में बदल गई। लोगों ने बताया कि जॉन का एक्सीडेंट हो गया है। एक पल में रेड डॉग की दुनिया उजड़ गई। वो आवाज, वो स्पर्श, वो अपनापन, सब कुछ अचानक उससे छिन गया था। और यहां से शुरू होती है रेड डॉग की सबसे दर्दनाक और लंबी जर्नी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जॉन कहां चला गया। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। तो उसने फैसला किया वो अपने जॉन को ढूंढ निकालेगा, चाहे उसे कहीं भी जाना पड़े। सबसे पहले उसने डैम्पियर का कोना कोना छान मारा। वो हर उस जगह गया जहां वो जॉन के साथ जाता था, वो पब जहां जॉन अपने दोस्तों के साथ बैठता था, वो बीच जहां वो लहरों के साथ खेलते थे, और हर वो घर जहां जॉन का आना जाना था। वो हर बस स्टॉप पर घंटों इंतजार करता, हर आने जाने वाली गाड़ी को उम्मीद से देखता कि शायद इसी में उसका जॉन हो। जब उसे डैम्पियर में जॉन नहीं मिला तो उसका दायरा और बढ़ गया। उसका विश्वास अटूट था, वो इतना लॉयल था कि उसने उम्मीद ही नहीं छोड़ी। उसका सफर अब शहर की गलियों से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के विशाल और वीरान आउटबैक में फैल चुका था। उसने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। कभी वो ट्रकों में लिफ्ट लेता, कभी किसी अजनबी की कार में बैठ जाता, और कभी कभी तो वो मीलों तक अकेला ही चलता रहता। कहते हैं कि वो इतना दृढ़ था कि एक बार वो एक जहाज पर चढ़कर जापान तक पहुंच गया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद जॉन वहां हो। ये कहानियां उसकी हिम्मत और वफादारी का सबूत बन गई। रेड डॉग की ये क्वेस्ट सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि लॉयल्टी का एक जिंदा सबूत बन गई। उसका नाम और उसकी कहानी पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फैल गई। लोग उसे द पिलबारा वॉन्डरर के नाम से जानने लगे। जहां भी वो जाता, लोग उसे पहचान लेते। ट्रक ड्राइवर्स उसे खाना खिलाते, परिवार उसे पानी पिलाते, और हर कोई उसकी आंखों में वही एक सवाल देखता, क्या तुमने मेरे जॉन को देखा है? उसकी यात्रा ने डैम्पियर के लोगों को और भी करीब ला दिया। वो एक दूसरे से रेड डॉग के बारे में पूछते, उसकी कहानियां शेयर करते। रेड डॉग अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो उस पूरे समुदाय की आत्मा का हिस्सा बन चुका था, उनकी साझा उम्मीद और उनके साझा दर्द का प्रतीक। सालों की तलाश के बाद रेड डॉग थककर वापस डैम्पियर लौट आया। वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी चाल में अब वो पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही वफादारी चमकती थी। आखिर में रेड डॉग जॉन को कभी नहीं पा सका, लेकिन उसने टाउन को कुछ ऐसा सिखाया जो शायद जॉन भी नहीं सिखा पाता। उसने उन्हें प्यार और वफादारी की असली मीनिंग सिखाई। उसने दिखाया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही मंजिल न मिले। डैम्पियर के लोगों ने उसे सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक हीरो की तरह अपनाया। वो शहर का सबसे सम्मानित सदस्य बन गया। रेड डॉग की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि डॉग्स सिर्फ हमारे पेट नहीं होते, वो हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। हमारे वो साथी जो बिना किसी शर्त के हमसे प्यार करते हैं। वो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख में चुपचाप हमारे पास बैठे रहते हैं। रेड डॉग ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही इंसान को समर्पित कर दी और उसकी वफादारी ने उसे अमर बना दिया। आज भी डैम्पियर में उसकी एक कांस्य की मूर्ति खड़ी है, जो हर आने जाने वाले को उस असाधारण कुत्ते की याद दिलाती है जिसने एक पूरे शहर को प्यार का असली मतलब सिखाया। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई डॉग है तो इस कहानी को सुनने के बाद उसे आज थोड़ा ज्यादा प्यार देना मत भूलना। उसकी आंखों में झांक कर देखना, आपको वहां दुनिया की सबसे सच्ची और निस्वार्थ भावना दिखाई देगी। उसे गले लगाना, क्योंकि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। क्योंकि इस दुनिया में इंसान बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन एक डॉग की लॉयल्टी कभी नहीं बदलती।
वो आपके साथ तब भी खड़ा रहेगा जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी।